हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है फियर फैक्टर और ये लिखा गया है इन्फ्लेशन बैटल को लेकर। फियर फैक्टर 19 अक्टूबर का एडिटोरियल है। फियर फैक्टर का मतलब है डर का कारक क्या है, डर का कारण क्या है। कारक कारण दोनों ही कह सकते हो। फियर का मतलब होता है डर। अब ये किसको लेकर लिखा गया है? इन्फ्लेशन बैटल को। इन्फ्लेशन का मतलब हमने पढ़ा ही है, महंगाई को बोलते हैं, और बैटल का मतलब लड़ाई है। तो महंगाई को लेकर जो लड़ाई चल रही है उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। अगर विस्तार से देखें तो ये कहा गया है फूड एंड फ्यूल प्राइसेस में यट प्ले स्पॉइल स्पोर्ट इन द इन्फ्लेशन बैटल। फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, एक तो जो खाने पीने के सामान है उनकी कीमतें, दूसरा फ्यूल का मतलब पेट्रोल डीजल, इनकी कीमतें में यट प्ले, वो अभी भी, यट का मतलब यहाँ पे है कि अभी बाकी है, ये अभी ये काम होना शेष है, ये अभी भी क्या कर सकती है। में है वो बता रहा है संभावना। में किसके लिए आता है? पॉसिबिलिटी बताने के लिए। तो ये बता रहा है पॉसिबिलिटी। तो कह रहा है फूड एंड फ्यूल प्राइसेस जो है वो अभी भी क्या कर सकती हैं? स्पॉइल स्पोर्ट का काम कर सकती हैं। स्पॉइल स्पोर्ट क्या होता है? खेल बिगाड़ने वाला। स्पॉइल स्पोर्ट से मतलब क्या है? खेल बिगाड़ने वाला। तो ये खेल बिगाड़ सकती है इन द इन्फ्लेशन बैटल। किसमें? ये महंगाई की जो लड़ाई चल रही है इस चीज में। तो महंगाई की लड़ाई में ठीक है, बाकी चीज़ों से तो महंगाई नियंत्रित करने में आसानी होगी, नियंत्रित हो सकती होगी, लेकिन इनके जो प्राइसेस हैं वो अभी भी खेल बिगाड़ सकती है। इनमें वो पोटेंशियल है कि ये यहाँ पे महंगाई को फिर से बढ़ा दे, ये इसका मतलब है। अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीन पीडीएफ और जो वर्ड लिस्ट है वो आपको मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पर। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एप्लीकेशन पर आरएएस के बच्चों के लिए एक लाइव और रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट किया जा चुका है। तो वो कल से स्टार्ट हो गया है। अगर आप आज जुड़ेंगे तो आपका कल की वीडियो तो खैर मिल ही जाएगी, फिर आज आप लाइव जुड़ सकते हैं। टाइमिंग है 5:30 से, इवनिंग में 5:30 से लेकर 7 बजे तक की क्लासेस आपकी रहती हैं लाइव। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि विशेष तौर पर आरएएस का मेंस एग्जाम जो आने वाला है उसको ध्यान में रखकर ये लाइव बैच स्टार्ट किया गया है। ऑफलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जयपुर में हैं तो आप जयपुर, राजस्थान जयपुर में आप ये ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस 5:30 से 7। ठीक है, तो इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर जो दे रखा है वहां पे आपको संपर्क करना है। चलिए विस्तार से पढ़ते हैं इस एडिटोरियल को। इन्फ्लेशन फेस्ड बाय कंज्यूमर्स ईज्ड टू 5% इन सितंबर। इन्फ्लेशन फेस्ड बाय कंज्यूमर्स, महंगाई। कौन सी महंगाई? जो कंज्यूमर्स के द्वारा फेस की जा रही है, वो महंगाई जो कंज्यूमर्स के द्वारा फेस की गई, जो उपभोक्ताओं के द्वारा फेस की गई, उस महंगाई ने क्या किया? ये ईज हुई। ईज मतलब थोड़ी ढीली पड़ गई, थोड़ी नरम पड़ गई, ये कूल हो गई। ईज का मतलब यहां पे कूल मान लो, और मतलब किसी चीज की इंटेंसिटी कम होना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? कूल होना। उसी को बोलते हैं ईज होना। तो ये महंगाई थोड़ी सी कम पड़ गई और कहां तक पहुंच गई? 5% तक। कब की बात है? सितंबर की बात है। ठीक है। ब्रिंगिंग सम रिलीफ, ब्रिंगिंग यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल काम करेगा, क्योंकि दो काम साथ में हो रहे हैं। एक तो क्या हुआ? एक तो महंगाई यहां पे थोड़ी नरम पड़ी है, दूसरा काम क्या हुआ? यहां पे रिलीफ भी मिला है। तो ये रिलीफ देते हुए, यहां पे रिलीफ प्रदान करते हुए, रिलीफ लाते हुए, ब्रिंग का मतलब लाना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सम रिलीफ मतलब कुछ राहत यहां पे मिली है। आफ्टर ए शार्प रैली इन प्राइसेस, किसके बाद? शार्प मतलब काफी तेज, रैली का मतलब इंप्रूवमेंट होता है, रैली का मतलब बढ़ोतरी मान लो यहां पे। तो कीमतों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी यहां पे हुई थी प्राइसेस में, दैट बिगेन। और ये जो रैली है ये कब शुरू हुई थी? बिगेन है वो बिगिन की सेकेंड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बिगिन, सेकेंड फॉर्म है बिगेन, और थर्ड फॉर्म होती है बिगन। ये शुरू कब हुई थी? विद जुलाईज 15 मंथ हाई इन्फ्लेशन रेट ऑफ 7.44%। जुलाई का जो 15 महीने का हाई था, 15 मंथ का जो हाई था इन्फ्लेशन का, वो कितना था? 7.44%। उसके बाद ये शुरू हुई। क्या है यहाँ पे? क्या शुरू हुआ? मतलब एक प्रकार से आप ये मानो रिलीफ मान लीजिए, या ये इंप्रूवमेंट मान लीजिए, ये सब चीजें हैं, ये दे रखा है। फिर समझिए, इन्फ्लेशन, कौन सी इन्फ्लेशन? ये एडजेक्टिव हुआ, वो इन्फ्लेशन जो फेस की गई कंज्यूमर्स के द्वारा। ये इन्फ्लेशन की वर्ब है ईज्ड, ये ईज हुई। ठीक है, कहां तक पहुंची? 5% तक। कब की बात है? सितंबर की। आप पर्टिकुलर किसी मंथ की बात करते हैं, पर्टिकुलर किसी ईयर की बात करते हैं तो क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। तो सितंबर की बात है। ब्रिंगिंग सम रिलीफ, कुछ राहत देते हुए, किसके बाद? प्राइसेस में शार्प रैली के बाद।
दैट बिगेन विद जुलाईज, और ये जो रैली है ये शुरू कब हुई थी? ये रैली शुरू हुई थी 15 महीने का जो हाई स्तर पहुंच गया था, 15 महीने का उच्चतम स्तर पहुंच गया था जुलाई में, और कितना था? 4.44%। ठीक है, दिस नॉट ओनली मार्क्स, दिस की वर्ब है वो मार्क्स है, ये ना केवल ये बात चिन्हित करती है कि रिटर्न टू द 2% to 6% टॉलरेंस रेंज। टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, रेंज का मतलब है स्तर। तो ये ना केवल मार्क करता है रिटर्न कि भाई आप यहां पर पहुंच गए हो, केवल इतना ही यहां पे मार्क नहीं कर रहा कि आप 2 से 6% तक का टॉलरेंस रेंज पहुंच चुकी है। दिस नॉट ओनली मार्क्स रिटर्न, कि ये ना केवल, नॉट ओनली है इसका मतलब ना केवल, तो ना केवल ये चिन्हित करता है कि वापसी हुई है 2 से 6% तक का टॉलरेंस रेंज होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि इतने स्तर की महंगाई होगी तो हम इसको सहन कर लेंगे। तो ये जो 2 से 6% तक की टॉलरेंस रेंज है, ठीक है, 2 से 6% तक की टॉलरेंस रेंज है, यहां तक ये रिटर्न हुआ है, ना केवल ये बता रहा है बल्कि नॉट ओनली में क्या लगता है? बट ऑल्सो। तो ये है कोरिलेटिव कंजंक्शन कि ईदर के साथ में और ही लगेगा, नीदर के साथ में नोर लगेगा, ऐसे ही नॉट ओनली के साथ क्या लगेगा? बट ऑल्सो लगेगा। ठीक है, तो यहां पे नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो ना केवल ये बताता है कि भाई रिटर्न हुआ है 2 से 6% का टॉलरेंस रेंज तक पहुंचे हैं, बल्कि मैच करता है द बैंक्स अपग्रेडेड एस्टिमेट ऑफ 6.4% एवरेज इन्फ्लेशन बिटवीन जुलाई एंड सितंबर। जैसा कि बैंक ने एक एस्टीमेट दिया था, और एस्टीमेट कैसा है? अपग्रेडेड है। अपग्रेडेड मतलब इन्होंने पहले कुछ अलग कहा था फिर उसके बाद बढ़ाया था, तो ये अपग्रेडेड है। एस्टीमेट का मतलब होता है गैस, अनुमान, ये नाउन है एस्टीमेट, और ये अपग्रेडेड है वो एडजेक्टिव है। तो जो बैंक ने बताया था अपना एस्टीमेट 6.4% का रहेगा औसत महंगाई, कब कब? जुलाई और सितंबर के बीच। याद रखिए बिटवीन के साथ में हमेशा हम कंजंक्शन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? एंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये ना केवल यहां पे ये मार्क करता है कि 2 से 6% तक का टॉलरेंस रेंज जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पहले द लगेगा। ठीक है, तो ना केवल ये बता रहा है कि जो आरबीआई का टॉलरेंस रेंज है वहां तक ही पहुंचा है, और वो कितना है? 2 to 6%, बल्कि यहां पे ये बैंक का जो अपग्रेडेड एस्टीमेट है, बैंक का जो एक वो अनुमान, जो अपग्रेड किया हुआ अनुमान है 6.4% का, है ना। एवरेज इन्फ्लेशन के बारे में कहा था कि एवरेज इन्फ्लेशन, औसत महंगाई इतनी रहेगी, कब? जुलाई और सितंबर के बीच। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये उस एस्टीमेट को मैच करने वाली बात है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है ऑफ कोर्स द प्रेफर्ड इन्फ्लेशन रेट। अब ये बात निश्चित रूप से सही है, ऑफ कोर्स मतलब अवश्य ही। द प्रेफर्ड इन्फ्लेशन रेट, प्रेफर्ड का मतलब क्या हो गया? प्रेफर्ड का मतलब हो गया कि आपकी जो फेवर्ड, आपने जो पसंदगी, मतलब आपने जो सोच रखा था कि हाँ ये आपका पसंदीदा रेट आपकी ये थी कि आप इतना ही चाहते थे महंगाई को, तो ये प्रेफर्ड है। अब प्रेफर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है और पास्ट पार्टिसिपल है, इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे नाउन है। ठीक है, द यहाँ डिटर्मिनर है। तो निश्चित रूप से जो प्रेफर्ड इन्फ्लेशन रेट है ना, वो कितनी है? वो बनी हुई है 4%। रिमेंस मतलब बनी हुई है। तो जो प्रेफर्ड इन्फ्लेशन रेट है, जो आपकी पहली पसंद थी कि इन्फ्लेशन रेट इतनी ही होनी चाहिए, वो कितनी है? 4%। एंड द आरबीआई विल रिमेन रेजोल्यूटली फोकस्ड, और आरबीआई जो है वो बहुत ही दृढ़ संकल्पित होकर इसका ध्यान केंद्रित रहेगा। फोकस्ड का मतलब क्या होता है? केंद्रित होना। और रेजोल्यूटली क्या होता है? फर्मली। रेजोल्यूटली का मतलब फर्मली। डिटरमिन्ड होने को बोलता है रेजोल्यूट। रेजोल्यूट से रेजोल्यूटली बना है। रेजोल्यूट जो है वो होता है क्या? एडजेक्टिव, और रेजोल्यूटली जो है वो क्या है? एडवर्ब। तो निश्चित रूप से जो प्रेफर्ड इन्फ्लेशन रेट है वो बनी हुई है 4%, और जो आरबीआई जो है वो यहाँ पे फोकस्ड रहेगी। और फोकस्ड कैसे रहेगी? रेजोल्यूटली फोकस्ड रहेगी, मतलब बहुत ज्यादा इसका ध्यान केंद्रित रहेगा। कितने पर? फोकस्ड के साथ में ऑन लगता है। ड्यूरेबली अटेनिंग दैट, कि स्थायी रूप से इसको प्राप्त किया जाए। अटेन का मतलब तो है गेट, प्राप्त करना, अचीव करना। और ये जो आपको दे रखा है ड्यूरेबली, इसका मतलब है परमानेंटली। इसका मतलब क्या है? परमानेंटली, मतलब स्थायी रूप से। तो क्या कहना चाह रहा है फिर देखो, तो निश्चित रूप से जो प्रेफर्ड इन्फ्लेशन रेट है वो बनी हुई है 4%,
और आरबीआई जो है वो रहेगा बहुत ही दृढ़ संकल्पित होकर इसका ध्यान केंद्रित रहेगा उसी को स्थायी रूप से प्राप्त करने के, मतलब 4% को प्राप्त करने के लिए केंद्रित रहेगा इसका ध्यान। बाई इट्स ओन रैकनिंग, रैकनिंग का मतलब है एस्टीमेट, या फिर आप इसे कहिए गैस। तो ये कह रहा है खुद के हिसाब से, मतलब अनुमान है, रैकनिंग का मतलब होता है अनुमान। तो बाई इट्स किसके लिए आ रहा है? आरबीआई के लिए। तो आरबीआई का जो खुद का, ओन मतलब खुद का, रैकनिंग जो गैस है, अनुमान है, द टारगेट अपीयर्स डिस्टेंट। तो आरबीआई के खुद के अनुमान से ये जो लक्ष्य है 4% वाला, ये ऐसा लगता है, ये इसकी वर्ब है, डिस्टेंट की बहुत दूर है ये लक्ष्य। तो ठीक है, तो आरबीआई के हिसाब से ये जो अनुमान है, आरबीआई का खुद के अनुमान के हिसाब से टारगेट बहुत दूर लगता है। कैसे? ये डैश लगा के समझाया। दिस क्वार्टर इज एक्सपेक्टेड टू एवरेज 5.6% इन्फ्लेशन, कि ये जो क्वार्टर है, ये जो तिमाही है, इज, ये इसकी वर्ब है, एक्सपेक्टेड टू एवरेज 5.6% इन्फ्लेशन। तो पहली बात तो इस तिमाही की अगर करें तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसमें कितना एवरेज रहेगा? 5.6% का इन्फ्लेशन का एवरेज रहेगा, फॉलोड बाई 5.2% बिटवीन जनवरी एंड जून 2024। और उसके बाद फॉलोड बाई मतलब इसके पीछे पीछे क्या चलेगा? 5.2% रहेगा जनवरी और जून 2024 के बीच। समझ में आ रही है बात? तो कह रहा है दूर कैसे है टारगेट, क्योंकि इस क्वार्टर में ऐसी एक्सपेक्टेशन है, इज एक्सपेक्टेड पे ऐसी हो गया, तो इस क्वार्टर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे इस तिमाही में इन्फ्लेशन रहेगी इतनी, और इसके बाद जनवरी से जून के बीच में इन्फ्लेशन रहेगी 5.2%। और जनवरी और जून के बीच देखो एंड लगा रखा है, क्योंकि आपने यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग मिला हुआ है। ठीक है, तो बिटवीन जहां भी आता है वहां पे हमें एंड लगाना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, आगे देखिए। इवन दीज एक्सपेक्टेशंस में नीड टू बी टेम्पर्ड। इवन का मतलब होता है यहां तक की, दीज एक्सपेक्टेशंस का मतलब यहां तक की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको भी मे नीड टू बी टेम्पर्ड, हो सकता है कि इनकी भी आवश्यकता हो कि इन एक्सपेक्टेशन को भी आप टेम्पर करो। इस टेम्पर का मतलब लिखो टोन डाउन, या फिर आप इसे कहते हैं मिटिगेट, और या फिर इसे आप कहते हैं मॉडरेट, मतलब होता है कम करना। ठीक है, कम करना, संतुलित करना, यह सब मतलब है। तो यहां तक कि ये जो अनुमान है आपके, इन अनुमानों के लिए भी हो सकता है जरूरत पड़े किस चीज की? इनको भी कम करने की जरूरत पड़े। वाइल द आरबीआई हैज प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड का मतलब होता है गैस करना, अनुमान लगाना। तो यद्यपि वाइल है तो वो कंजंक्शन का काम करता है, और वाइल का मतलब यद्यपि होता है, दो ऐसे उपवाक्यों को जोड़ता है जो एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं। ठीक है, तो यद्यपि द आरबीआई हैज प्रोजेक्टेड एन एवरेज इन्फ्लेशन ऑफ 5.4% इन 23-24। यद्यपि आरबीआई ने अनुमान लगाया था कि 23-24 वाला जो सत्र है उसमें औसत महंगाई कितनी रहेगी? 5.4%। द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक रेज्ड देयर एस्टीमेट, जबकि अब एक तरफ तो हो गया आरबीआई का अनुमान, अब बात कर रहे हैं आईएमएफ जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और विश्व बैंक है, उन्होंने अपने एस्टीमेट्स को बढ़ा दिया था। रेज है, पहली बात तो याद रखो ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, और ये रहा इसका ऑब्जेक्ट। इसमें देयर है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और एस्टीमेट्स है वो नाउन है। ठीक है, ये आगे आपका ऑब्जेक्ट लेगा रेज, जबकि राइज जो होता है ना उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। राइज के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा नहीं, और रेज के बाद ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है फिर समझो, कि यहां तक कि ये जो एक्सपेक्टेशन, मतलब एक्सपेक्टेशन है, उसको आवश्यकता हो सकती है कि इसको टेम्पर किया जाए। यद्यपि आरबीआई ने अनुमान लगाया है कि एवरेज इन्फ्लेशन 23-24 में इतना रहेगा। फिर आप देखिए, जबकि जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है उन्होंने अपने एस्टीमेट्स को बढ़ा दिया है, उन्होंने अपने अनुमान को बढ़ाया है इस महीने। पहले कितना कहा था? आईएमएफ जो है उसने बढ़ा के कर दिया है 5.5%, और वर्ल्ड बैंक ने बढ़ा के कर दिया है 5.9% रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। जो पहले वाली संख्या दे रखी है या डिजिट दे रखी है या फिर ये आंकड़े दे रखे हैं, इसका संबंध पहले वाले शब्द से है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से है। दूसरे वाले जो आंकड़ा है वो संबंधित है वर्ल्ड बैंक से, ये इसका मतलब है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। फिर कह रहा है सो सितंबर 5% इन्फ्लेशन। तो इस प्रकार से आप बात करिए कि सितंबर की जो 5% महंगाई है, विच वॉज पार्टली एडेड बाई बेस इफेक्ट्स। अब ये 5% ही क्यों रही सितंबर में?
तो आंशिक रूप से इसमें सहयोग रहा बेस इफेक्ट का। बेस इफेक्ट क्या होता है वो समझो। मान लीजिए आपके किसी परीक्षा में 10 नंबर ही आए हों 100 में से, और फिर आपने दूसरे बार प्राप्त किए हों 20 नंबर 100 में से, तो कहने के लिए आपके नंबर कितने बढ़ गए, डबल हो गया जस्ट। ये होता बेस इफेक्ट, ठीक है। आप इससे अगर तुलना करेंगे पहले वाले से तो फिर आपके मार्क्स जो हैं वो जस्ट डबल हैं, ठीक है। लेकिन आप वैसे देखें तो 10 नंबर ही बढ़े हैं, तो ये बेस इफेक्ट है कि हो सकता है कि पहले वाले महीने से या पहले वाले आंकड़ों से आपने तुलना की हो तो उसके हिसाब से तो आपको ये बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है, इसको बेस इफेक्ट बोलते हैं। तो सितंबर का जो 5% इन्फ्लेशन है विच आ रहा है इस इन्फ्लेशन के लिए, जो कि आंशिक रूप से एडेड था, इसको आंशिक रूप से सहायता मिली थी बेस इफेक्ट्स की 2022 के। अब 2022 में क्या था, इन्फ्लेशन का जो पेस था, पेस मतलब गति, महंगाई की जो गति थी वो 7.4% थी, और एंड पार्टली बाई अ डिप, शार्प डिप। तो आंशिक रूप से तो सहयोग इसका मिल गया कि 2022 में अगर सितंबर को देखोगे तो 7.4% था, अब की बार ये 5% ही इन्फ्लेशन रही। दूसरा, आंशिक रूप से यहां पे सहयोग रहा शार्प डिप। शार्प मतलब काफी तेज गति से, डिप का मतलब डिक्लाइन, गिरावट। डिप का मतलब क्या है, डिक्लाइन, गिरावट। और आंशिक रूप से यहां पे सहयोग रहा कि वॉलेटाइल जो प्राइसेस है, वॉलेटाइल का मतलब होता है मर्क्यूरियल, या फिर आप इसे कहेंगे चेंजेबल, परिवर्तनशील, वेरिएबल भी कह सकते हो आप, जो लगातार बदलता रहता हो उसे बोलते हैं वॉलेटाइल। और ये एडजेक्टिव है, ठीक है। एबल एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं वो जनरली एडजेक्टिव होते हैं, तो ये एडजेक्टिव है। एबल दे रखा है, एबल दे रखा है, ये एल दे रखा है। एल एंडिंग वर्ड्स भी जनरली एडजेक्टिव होते हैं। तो आंशिक रूप से यहां पे सहयोग रहा कि काफी तेज गति से यहां पे कीमतें गिरी हैं, और वो कीमतें जो लगातार बदलती रहती हैं उनकी बात कर रहा है। और ये कीमतें टोमेटो की है और किसकी है, वेजिटेबल की है, सब्जियों की है। विद अ लिटिल हेल्प फ्रॉम द सेंटर्स एलपीजी प्राइस कट्स, और थोड़ी बहुत यहां पे सहायता इसकी मिली है कि केंद्र सरकार ने एलपीजी की जो प्राइस है उसमें कटौती की है, ठीक है। इज अनलाइकली टू सस्टेन और कूल फर्दर। अब समझो, अब ये सितंबर की जो 5% इन्फ्लेशन है इसके बारे में यहां पे चर्चा की है। ये जो 5% महंगाई है सितंबर वाली, ये असंभव है कि ये कंटिन्यू रहेगी। सस्टेन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू करना। कूल का मतलब क्या है, ईज होना। फर्दर का मतलब होता है आगे। तो 5% जो ये दे रखा है आंकड़ा सितंबर वाला, बीच में फिर चर्चा कर दी कि 5% कैसे है, तो थोड़ा बहुत सहयोग तो है बेस इफेक्ट का, थोड़ा बहुत सहयोग है कि यहाँ पे काफ़ी तेजी से गिरावट आई है वॉलेटाइल प्राइसेस जो होते हैं वेजिटेबल टोमेटो के उसमें, और थोड़ा यहाँ पे हेल्प मिली है केंद्र सरकार का जो एलपीजी की कटौती हुई है उस कारण से। इस कारण सितंबर में महंगाई थोड़ी कम नजर आ रही है। लेकिन ये कह रहा है कि ये जो सितंबर की महंगाई है ये असंभव है कि ऐसी ही चलेगी, कंटिन्यू रहेगी इसी पेस पर, यह असंभव है। या फिर यूं कहें कि आगे ये और घट जाएगी, इसकी संभावना भी कम है। ये था आज के इस एडिटोरियल में। शेयर और लाइक करना ना भूलें। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।